नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा फैसला है। मायावती ने आकाश आनंद को हटाया, नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया है और पूर्ण परिपक्वता होने तक जिम्मेदारी नहीं, ये बात मायावती की तरफ से कही गई। बीएसपी के हित में फैसला किया है और मायावती ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है और मायावती की तरफ से कहा भी गया है कि ये फैसला बहुजन समाज पार्टी के हित में है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा फैसला। मायावती ने आकाश आनंद को हटाया है, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से उन्हें हटाया गया है और ये कहा गया है कि पूर्ण परिपक्वता होने तक जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। बीएसपी के हित में यह फैसला किया गया है, ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। तो ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है। मायावती ने आकाश आनंद को हटाया है और एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई। तो ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अवनीश, देखिए अब ये जानकारी सामने आ रही है कि आकाश आनंद को हटा दिया गया है और साथ ही ये बात भी मायावती की तरफ से कही गई कि ये फैसला बीएसपी के हित में है। मुखिया मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसमें आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी पद और नेशनल कोऑर्डिनेटर दोनों जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। और मायावती ने यह भी कहा है कि पूर्ण परिपक्वता आने के बाद ही उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। फिलहाल उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और सिर्फ अनंत कुमार को ही जिम्मेदारी दी गई है। वो सभी जिम्मेदारियां उठाई जाएगी। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले आकाश आनंद को लेकर मायावती लगातार अपने बयान दे रही थी। अपना उत्तराधिकारी उन्होंने घोषित किया था, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था और मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी भी दी थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम जो रैलियां हुई वो भी देखने को मिला। लेकिन सीतापुर में जिस तरीके से उनका बयान आता है और आचार संहिता का उल्लंघन होने के साथ ही उनको मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसके बाद मायावती ने नाराजगी दिखाई और फिलहाल अभी पूर्ण परिपक्व होने तक उनको फिलहाल जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। और अपने मूवमेंट के बारे में भी ट्वीट कर मायावती जानकारी देती रही कि किसी भी तरीके से जो बाबा साहब के सिद्धांत है उसी पर चलना है, किसी प्रकार की बयानबाजी नहीं करना है। और यही वजह मानी जा रही है कि एक बड़ा कदम बसपा की ओर से उठाया गया। ठीक है अवनीश, जो एक कदम उठाया गया है, इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा जा सकता है, लेकिन यहां पर मायावती ने कहा कि अभी फिलहाल पूर्ण परिपक्व होंगे, उसके बाद जिम्मेदारी मिलेगी। अब जब तक जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती, जैसे कि आपने भी बताया, इसके क्या मायने देखते हैं आप बीएसपी के आने वाले समय के लिए? जी बिल्कुल, देखिए एक तरीका अगर कहा जाए तो लगातार ये बयान और कयास लगाए जा रहे थे कि आकाश आनंद उत्तराधिकारी होंगे, यानी बहुजन समाज पार्टी के वो भविष्य हैं और इसी को लेकर उनको तैयार किया जा रहा था। यही वजह थी कि उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने के साथ ही उनको जो अन्य राज्य हैं वहां की जिम्मेदारी दी गई। अन्य राज्यों में उन्होंने तमाम रैलियां की, जनसभाएं की, मार्च उन्होंने किया, एक माहौल बनाने का काम किया। कयास लगाए जा रहे थे कि आकाश आनंद का फायदा बहुजन समाज पार्टी को मिल सकता है, लेकिन जिस तरीके से सीतापुर में उन्होंने बयान दिया, उसके बाद आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया, मुकदमा दर्ज किया गया, उसके बाद से उनकी सभी रैलियां और कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। तो मायावती ने उसका मंथन किया और फिलहाल जिस तरीके से उन्होंने अपने ट्वीट किया, उस ट्वीट के मुताबिक वो उन्होंने उत्तराधिकारी पद और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद दोनों से मुक्त फिलहाल कर दिया है और साफ तौर पे उनको अभी और कुछ सीखने के लिए कहा है। तो एक तरीके से कहा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के लिए ये कुछ ठीक नहीं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो लगातार ये देख रहे थे कि मायावती के बाद उत्तराधिकारी कौन है और आकाश आनंद को उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा था। और फिलहाल अब फिर से सभी को इंतजार करना होगा कि कब वो समय आएगा जब मायावती अपना उत्तराधिकारी किसी को घोषित करती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश कुमार, जुड़े, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।